Hello students, welcome to online classes of Shri Mahavir International School. Students, I hope you all are fit and healthy at your home. Today I am going to teach you a rounding off. बेटा what is rounding numbers means? Rounding numbers का mean क्या होता है? Rounding means make a number simpler but कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू वॉट इट वॉज मीन्स किसी नंबर को सिंपल बनाना और उसकी वैल्यू को क्लोज मीन्स पास में रखना, यूज करना. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए 12 इज क्लोज टू 10 मीन्स 12 इज क्लोज टू 10. इसका मीन्स क्या हुआ? क्लोज मीन्स मैंने कहा ना, क्लोज मीन्स पास में रख करके ईजी यूज करना, पास में रख करके ईजी यूज करना. अब आप देखिए 12, ये 10 और ये 20. ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 मीन्स अब आप देखिए क्लोज 12 किसके ज़्यादा क्लोज है बेटा? 12 किसके ज़्यादा क्लोज है? 12 जो है ज़्यादा क्लोज किसके है? 10, 11, 12. आप देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो 12 बेटा ज़्यादा क्लोज 10 के, क्लोज मीन्स पास में 10 के है या फिर 20 के. अब आप खुद ही देखेंगे कि 10, 11, 12 इन दोनों के बिटवीन बेटा 11 है मीन्स 1 नंबर ही है बिटवीन. अब अगर हम बात करते हैं 12 और 20 इनके बिटवीन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 7 नंबर्स इनके बिटवीन है. तो बेटा ज़्यादा नियर क्या हुआ? आप खुद देखिए 12 के क्लोज क्या हुआ? नियरेस्ट 10. इसीलिए हम 12 का जो नियरेस्ट 10 है वो क्या होगा बेटा? 10. 12 इज क्लोज टू 10 सो इट कैन बी राउंडेड अप टू 10 मीन्स राउंडेड अप टू 10 मीन्स नियरेस्ट 10. तो नियरेस्ट 10 मीन्स 10, 20, 30, 40 ऐसे बेटा 12 के नियर क्या है? ज़्यादा 10 है कंपेरेटिव टू 20 से. और 10 अगर हम 12 का कंपेयर करें कि 12 के पास में ज़्यादा 10 है कंपेयर करते हैं या 20 तो ज़्यादा पास में क्या है बेटा? क्लोज क्या है? 10. ठीक है बेटा, तो ये एग्जांपल है 12 इज क्लोज टू 10. ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप देखिए 28 इज क्लोज टू 30. अगर हम काउंटिंग देखते हैं तो 28 की ज़्यादा नियर क्लोज मीन्स पास में क्या है बेटा? 30 है. क्या है बेटा? 30 है. तो 28 is close to 30 so it can be rounded up to 30. बेटा इस तरह से राउंडिंग ऑफ मीन्स जो राउंडिंग मीन्स जो ये हमारा टॉपिक है इसमें हम डिजिट को सिंपलर, राउंडिंग नंबर्स मेक देम सिंपलर मीन्स नंबर को क्या बनाता है? सिंपलर एंड ईजियर टू यूज, और यूज करने के लिए ईजी बना देता है. तो आज हम बेटा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है राउंडिंग ऑफ. और राउंडिंग ऑफ में भी जो हम टॉपिक जो हमारे कोर्स का पार्ट है बेटा वो है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 मीन्स हमारे कोर्स में नियरेस्ट 10 ही है बेटा. इसके आगे नियरेस्ट 100 भी होता है, 1000 भी होता है, 10,000 भी होता है, लाख भी होता है, बट जो हमारे कोर्स का पार्ट है वो है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10. तो बेटा राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 जो ये टॉपिक है इसको सीखने के लिए कुछ बेसिक से रूल है. अगर आपने वो रूल्स समझ लिए तो आपके लिए नियरेस्ट 10 फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है बेटा, तो अब हम इस रूल को सीखेंगे. आप सीखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है बेटा, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10. जब कभी हम किसी भी डिजिट का नियरेस्ट 10 फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा, क्या फाइंड करते हैं? नियरेस्ट 10 मीन्स उसका राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 फाइंड करते हैं. तो हम देखिए ये है नियरेस्ट 10. क्या है बेटा? टेंस. ठीक है, तो हम ये हमारा रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग चेक करते हैं. क्या करते हैं? चेक करते हैं. नियरेस्ट 10 फाइंड करते हैं तो हम वंस प्लेस को चेक करेंगे. कौन सी प्लेस को? विच प्लेस वी विल चेक? वंस प्लेस. अगर हमें वंस प्लेस पर 0, 1, 2, 3 या 4 इनमें से कोई नंबर मिलेगा तो हम नो चेंज ऑन टेंस प्लेस, क्योंकि हमारा जो हमें जो फाइंड करना है वो क्या है बेटा? नियरेस्ट 10. तो हमें अगर वंस प्लेस पर 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई डिजिट मिलती है तो हम टेंस प्लेस में नो चेंज, टेंस प्लेस में कोई चेंज नहीं करेंगे. बट अगर हमें चेकिंग करते टाइम वंस प्लेस पर
5 6 7 8 9। जब बेटा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम वंस प्लेस चेक करते हैं, और वंस प्लेस पर अगर हमें 5 6 7 8 9 इनमें से अगर कोई डिजिट मिलती है तो हम टेंस प्लेस में क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड ऑन टेंस प्लेस डिजिट। मीन्स टेंस प्लेस डिजिट में हम क्या ऐड कर देंगे बेटा, 1 ऐड करेंगे। किस कंडीशन में, जब हमें वंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 इनमें से कोई डिजिट मिलेगी। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाता हूँ। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। मीन्स जो ये नंबर्स है, इन नंबर्स का हमें क्या फाइंड करना है, नियरेस्ट 10। ठीक है बेटा। अब नियरेस्ट 10 का जो हमारा रूल था कि वंस प्लेस पर अगर 0 1 2 3 4 इनमें से कोई डिजिट मिलेगी तो नो चेंज ऑन टेंस प्लेस, और अगर हमें वंस प्लेस पर 5 6 7 8 9 इनमें से कोई डिजिट मिलती है तो हम बेटा क्या करते हैं, टेंस प्लेस पर 1 ऐड कर देते हैं, 1 ऐड ऑन टेंस प्लेस डिजिट। अब ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 6। यहाँ बेटा सिंगल डिजिट है, और सिंगल डिजिट जो होती है वो वंस प्लेस तक ही रन करती है। मीन्स वंस प्लेस पर क्या है, 6, और 6 जो है बेटा इन नंबर्स में से है। मीन्स हमें टेंस प्लेस पे क्या ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड ऑन टेंस प्लेस डिजिट। ठीक है, नियरेस्ट 10 फाइंड करने के लिए। तो बेटा इसके टेंस प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है, और टेंस प्लेस पर अगर कोई डिजिट नहीं है तो हम वहाँ 0 मानेंगे, और 0 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो वो बन जाता है 1। ठीक है बेटा। मीन्स जो ये 6 है इसका नियरेस्ट 10 होगा 10। ठीक है बेटा। और वंस प्लेस, जब हम टेंस प्लेस वाली डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं तो उसका जो नेक्स्ट नंबर था, वंस प्लेस वाला जो नंबर था, उसको हम 0 बना देते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में भी हम उसी रूल को फॉलो करेंगे। अगर हमें वंस प्लेस डिजिट, बेटा ये तो है वंस और ये है टेंस, ठीक है। नियरेस्ट 10 हम फाइंड कर रहे हैं, और वंस प्लेस डिजिट पर अगर हमें 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इनमें से कोई डिजिट मिलेगी तो नो चेंज ऑन टेंस प्लेस डिजिट। बट अगर हमें 5 6 7 8 9 इनमें से कोई डिजिट मिलेगी तो 1 ऐड ऑन टेंस प्लेस। तो बेटा अब देखिए, वंस प्लेस पर हमें क्या मिला, 3, और 3 है इन नंबर्स में से, और इन नंबर्स में से अगर कोई नंबर मिलता है तो नो चेंज ऑन टेंस प्लेस डिजिट। तो टेंस प्लेस पे बेटा क्या है, 3, तो टेंस प्लेस वाली डिजिट तो रह गई 3, और उसका नेक्स्ट नंबर मीन्स जो वंस प्लेस वाली जो डिजिट है वो हो गई 0। यहाँ भी मैंने आपको यही कहा था, हमने 6 जो था इन डिजिट्स में था इन डिजिट्स में से, तो हमने टेंस प्लेस पर 1 ऐड कर दिया। टेंस प्लेस पर कुछ नहीं था, 0 था, तो 0 में 1 ऐड किया 1, और उसका नेक्स्ट नंबर मीन्स वंस प्लेस वाले नंबर को 0 कर दिया। यहाँ हमने क्या देखा, वंस प्लेस पर इनमें से डिजिट थी, इनमें से डिजिट मिली, मीन्स टेंस प्लेस वाले नंबर में हमें कोई चेंज नहीं करना, तो 3 का 3 ही रहा। और वंस प्लेस मीन्स जो 3 के नेक्स्ट, टेंस के बाद जो इधर नेक्स्ट नंबर है उसको हमने 0 कर दिया। ऐसे ही आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है बेटा, 65। यहाँ पर 6 है टेंस प्लेस पर, 6 कौन सी प्लेस है बेटा, टेंस प्लेस पर, और 5 यहाँ पर है वंस प्लेस पर। अब आप देखेंगे, अगर वंस प्लेस पर इनमें से डिजिट मिली तो टेंस प्लेस में नो चेंज, और अगर वंस प्लेस पर इनमें से डिजिट मिली तो 1 ऐड ऑन टेंस प्लेस। अब आप देखेंगे जो ये 5 है वंस प्लेस वाली डिजिट, वंस प्लेस वाली डिजिट को हम चेक करते हैं। वंस प्लेस वाली डिजिट पर 5 है, और 5 बेटा इन डिजिट्स में से है, मीन्स 1 ऐड ऑन टेंस प्लेस डिजिट। टेंस प्लेस डिजिट में क्या ऐड करेंगे, 1। अब आप देखिए टेंस प्लेस पर क्या है बेटा, 6, और अगर हम 6 में 1 ऐड करते हैं तो क्या बन गया, 7। 6 + 1 क्या होता है बेटा, 7। तो ये टेंस प्लेस वाले डिजिट पे 7 हो गया, और नेक्स्ट नंबर को हमने क्या कर दिया, 0। मीन्स वंस प्लेस वाले नंबर को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। ठीक है बेटा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। 1 10 100, ये बेटा हमारी डिजिट चल रही है 100 तक रन कर रही है, 100 तक रन कर रही है। अब आप देखेंगे वंस टेंस मीन्स टेंस प्लेस पर क्या है, 2, टेंस प्लेस पर 2, और वंस प्लेस पर 1। अब आप देखेंगे 1 जो है 0 1 2 3 4 इन डिजिट्स में से है 1, ठीक है। और जब हमें वंस प्लेस पर इन डिजिट्स में से कोई नंबर मिलता है तो हम टेंस प्लेस वाली डिजिट पर नो चेंज और टेंस प्लेस, तो बेटा टेंस प्लेस पर क्या है 2, तो 2 का यहाँ पर 2 ही रहा। और ये 100 प्लेस है, 100 पर हमें कोई चेंज नहीं करना, 100 अपनी जगह 100 ही रही, क्योंकि हम फाइंड कर रहे हैं नियरेस्ट 10। और जब हम फाइंड करते हैं नियरेस्ट 10, क्या फाइंड करते हैं, नियरेस्ट 10,
तब हम 100 प्लेस पर कोई चेंज नहीं करना और 10th प्लेस वाली जो डिजिट है उसमें ही चेंज करना या नहीं करना होता है। तो अगर हमें 1st प्लेस पर इनमें से डिजिट मिली तो नो चेंज ऑन 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पर 2 है, 2 का 2 रहा, 1 का 1 रहा और नेक्स्ट जो नंबर्स होते हैं 1st प्लेस के उसे हम 0 कर देते हैं। ठीक है बेटा, इस तरह से हमारे ये जो नियरेस्ट 10 मीन्स राउंड ऑफ द नियरेस्ट 10 टॉपिक है, इसके कुछ एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। अब मैं आपको अपनी बुक में भी पेज नंबर 23 पर क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, पेज नंबर 23 पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10 मीन्स नियरेस्ट 10 से रिलेटेड ही टॉपिक है, इसे सॉल्व करवाऊंगा। इसके लिए भी जो हमारे सिमिलर जो रूल है बेटा वो ही रन करेंगे। ठीक है, और हमारे रूल क्या थे कि अगर हमें हमारी जो डिजिट है 5, ठीक है बेटा, डिजिट क्या है 5, अगर हमें 1st प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई डिजिट मिलेगी, अगर हमें 1st प्लेस पर 5, 6, 7, 8, 9 इनमें से कोई डिजिट मिलेगी, सिंगल डिजिट है और सिंगल डिजिट क्या है बेटा 1st प्लेस पे होती है, कोई डिजिट मिलेगी तो हम 1 ऐड ऑन 10th प्लेस। अब यहाँ 10th प्लेस पर कुछ नहीं है तो हम 0 मानेंगे, तो हम 0 में जब 1 ऐड करेंगे तो 5 का जो नियरेस्ट 10 होगा वो हो जाएगा 10। ठीक है बेटा, सेकंड एग्जांपल आप देखिए, सेकंड एग्जांपल में क्या है 1st प्लेस पर 3, 1st प्लेस पर क्या है बेटा 3, जब हमें 1st प्लेस पर 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इनमें से कोई डिजिट मिलेगी तो नो चेंज ऑन 10th प्लेस डिजिट। अब यहाँ 10th प्लेस पर क्या है बेटा 5 मीन्स 5 का तो यहाँ 5 ही रहेगा क्योंकि 1st प्लेस पर हमें 3 मिला है और यहाँ 1st प्लेस पर क्या है बेटा 3 मिला है, इसलिए 5 में मीन्स 10th प्लेस वाले डिजिट में हम कोई चेंज नहीं करेंगे और 53 का जो नियरेस्ट 10 होगा वो होगा 50। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में हम चेकिंग क्या करते हैं 1st प्लेस की, और 1st प्लेस पर हमें क्या मिल रहा है बेटा 8 मिल रहा है, 1st प्लेस पर क्या है 8, और जब हमें 1st प्लेस पर 5 6 7 8 9 इनमें से कोई डिजिट मिलती है तो हम 10th प्लेस में क्या ऐड कर देंगे 1 ऐड ऑन 10th प्लेस मीन्स यहाँ 9 है, 9 में अगर आप 1 ऐड करेंगे तो बेटा क्या बनेगा 10, 9 का क्या हो गया 10, और नेक्स्ट नंबर जो होता है 1st प्लेस का उसको हम क्या कर देते हैं 0, तो 98 का जो नियरेस्ट 10 है वो है बेटा 100। और अब आप ये लास्ट एग्जांपल देखिए, लास्ट एग्जांपल में 1st प्लेस पर 1 10 100 1st प्लेस पर 4 है, 10th प्लेस पर 3 है, और अगर हमें 1st प्लेस पर बेटा 0 1 2 3 4 इनमें से कोई डिजिट मिलेगी तो बेटा हमें 1st प्लेस पर क्या मिला है 4, तो नो चेंज ऑन 10th प्लेस डिजिट मीन्स 10th प्लेस पर क्या है 3 में कोई चेंज नहीं होगा, 10th प्लेस पर 3 है, और इसके बाद ये 100 प्लेस है, 100 प्लेस की डिजिट में हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम नियरेस्ट 10 फाइंड कर रहे हैं, और जो 1st प्लेस वाली डिजिट है वो हो जाती है 0। इस तरह से 134 का नियरेस्ट 10 हो गया 130। ठीक है बेटा, तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो था राउंडिंग ऑफ, और राउंडिंग ऑफ में भी जो हमने पढ़ा वो था राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड जो ये क्वेश्चंस है आप उन्हें अपनी बुक में फिल कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 इसे आप अपनी बुक में फिल कीजिएगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की अपनी रफ नोटबुक में भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।